आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब किस कदर चल रही है। आप कहेंगे कि ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा, लेकिन अंदर खाने मुस्लिम वोटों को गोलबंद और लामबंद करने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। और इसमें जो नए प्लेयर के तौर पर उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाते हैं बीते 2 चुनावों से, वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में सफलता मिल चुकी है, महाराष्ट्र में कमाल कर चुके हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी नैया पार करा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट कितना है, 2022 में किसको कितना मिला, ओवैसी उत्तर प्रदेश में पूरी ताल ठोकर, पूरी जान लगाकर किसको कितना नुकसान करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है और 6 महीने पहले से ही ओवैसी एक्टिव हो गए हैं। और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और खुद ओवैसी उन जगहों पर रैलियां कर रहे हैं जो जगह समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां एक छत्र समाजवादी पार्टी का राज रहता है। अब अखिलेश यादव को क्यों चिंता करनी पड़ रही है, कांग्रेस के माथे पर शिकन क्यों है और उत्तर प्रदेश का क्या यही एम फैक्टर अखिलेश यादव का सपना उनसे छीन सकता है, अखिलेश यादव का समीकरण बिगाड़ सकता है? आइए आपको जल्दी से बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी या मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 19% है। 19% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन्हीं 19% का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का है। एक मुश्त मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। हालांकि पहले मुसलमान वोटों में बहुजन समाज पार्टी की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, कांग्रेस की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब बीते कई सालों से, खासकर 2014 के बाद से एक पैटर्न मुस्लिम वोटों में देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि वो उसे वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरती है मुसलमान वोटर्स में, और इस बार समाजवादी पार्टी का ही मुस्लिम वोटर उनके लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकता है, या ओवैसी की एंट्री उनके लिए चिंता बढ़ा सकती है। ओवैसी की पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 चुनावों से एक्टिव है, उन्होंने 17 का भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने 22 का भी चुनाव लड़ा था। हालांकि वोट परसेंटेज के लिहाज से ओवैसी कुछ खास कमाल नहीं करवा पाए थे। ओवैसी की पार्टी 0 पर ही रही थी, 0 पर ही रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने AIMIM ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। खैर 22 के चुनावों की बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आज ओवैसी क्या कर रहे हैं या इन दिनों ओवैसी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 महीने में ओवैसी 4 जगहों पर रैली कर चुके हैं, बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद। बहराइच मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, बिजनौर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, सहारनपुर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है और मुरादाबाद भी मुस्लिम डोमिनेंस सीट है। यहाँ रैली कौन कर चुका है? ओवैसी कर चुके हैं। 2022 के इलेक्शन के नतीजे अगर देखें तो AIMIM ने कुल 95 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और वोट परसेंट बहुत कम था। कितना था? 0.49%। अब आप ये कहेंगे कि इतने कम परसेंट से ओवैसी किसका खेल भला बिगाड़ सकते हैं? जब उन्हें वोट ही नहीं मिल रहा मुसलमानों का, तो फिर ओवैसी अखिलेश यादव के लिए कैसे चिंता पैदा कर सकते हैं? तो इसका असली खेल समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी जो मुस्लिम डोमिनेंस सीट हैं। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमान वोट मिला था, BSP को 6 से 7% मिला था और 8% बीजेपी गठबंधन को भी वोट मिला था। जबकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 46% मुसलमानों का वोट पड़ा था। 2022 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा कि एक मुश्त वोट अगर मुसलमानों का उनके साथ इंटैक्ट रहेगा तो वो उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह पर वापस चल सकते हैं, सत्ता वापसी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि 0.49% वोट शेयर के साथ ओवैसी ने कैसे समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के उन सीटों को देखना होगा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन से हारे थे और वहां ओवैसी की पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए थे। इनमें से मतलब असदुद्दीन ओवैसी का जो फोकस है वो उन सीटों पर है जहां वोट का जो मार्जिन है या हार जीत का मार्जिन 5,000 से 25,000 के बीच में था। 7 से 8 सीटें 2022 में ऐसी रही थी उत्तर प्रदेश की जहां ओवैसी की वजह से, AIMIM के प्रत्याशी की वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वोट छिटके थे, मुस्लिम वोट उन्होंने अपनी झोली में डाले थे।